स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 2 अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे और समय के हिसाब से हम आगे के प्रश्नों को भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रश्न जो दिया गया है इस प्रकार से है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है और निम्न के मान ज्ञात करना है। और पहले वाला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार से है, 99 का होल क्यूब, 7 का फर्स्ट 99 का होल क्यूब, ये हमें प्रश्न दिया गया है और इसे हमें सर्व समीकरण के द्वारा हल करना है। प्रश्न है तो हम सर्व समीकरण के द्वारा कैसे हल करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले 99 को हम 100 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 100 यानी कि 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 मिलेंगे। तो हमने पहले इसको इस प्रकार से लिख लिया है। अब हमारा एक सूत्र बन रहा है, ये सर्व समीकरण है, ये a माइनस b का होल क्यूब, जो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये एक सर्व समीकरण है हमारी, इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर a की जगह पर 100 लिखना है और b की जगह पर 1 लिखना है। जहाँ पर a है उसकी जगह पर आपको 100 और b की जगह पर 1 लिखना है, चाहे तो आप अलग से लिख भी सकते हैं। अब जैसे देखिए, a के स्थान पर आपने लिखा 100 होल क्यूब माइनस b 1 होल क्यूब माइनस 3a का मान फिर 100 स्क्वायर b का मान 1, ये इंटू में लिखेंगे, फिर प्लस 3a का मान 100 और फिर यहाँ से b का मान हम लिखेंगे तो 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्यूब है, ये क्यूब है, लेकिन इनमें स्क्वायर स्क्वायर है सूत्र के सर्व समीकरण के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने मान रखना है, 100 का क्यूब बनाना है, तो 100 का क्यूब कैसे होगा, 100 इंटू 100 3 बार हम लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो क्या है हमारे पास में 2 0 2 0 2 0, कितनी जीरो हो जाती है, 6 जीरो, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से हमारे पास में आएंगे 1 और 1 2 3 4 5 6, ये इसका गुणा हो जाता है इस प्रकार से। माइनस 1 का क्यूब, मतलब 1 को भी हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 का 1 में गुणा 1 का 1 में गुणा तो 1 ही आएगा, ये माइनस 3 ये वाले 100 का वर्ग करेंगे, मतलब 100 को हम 2 बार लिखेंगे, 100 का 100 में गुणा कितना होगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 और ये 1 1 एकम गुणित 1 प्लस 3 का 100 में गुणा कर देंगे तो 300 गुणित 1 का वर्ग 1, 1 का 1 में गुणा 1, ये ऐसे लिखेंगे, है ना, माइनस 1 माइनस 3 का हम 10,000 में गुणा करके उसका 1 में गुणा करेंगे, तो 3 का 10,000 में गुणा करेंगे तो 30,000, 10 या 3 30,000 हो गए, 30,000 का 1 में गुणा करेंगे तो 30,000 एकम 30,000 प्लस 300 एकम 2300। अब आप देखेंगे कि ये और ये दोनों प्लस की हैं और ये दोनों माइनस की है, मतलब हमने इन दोनों को प्लस करना है और इसमें से माइनस के घटाना है। आप चाहो तो पहले इनको इसमें से इनको घटा के फिर इसको प्लस कर सकते हैं, चाहे तो पहले इन दोनों को जोड़ें और फिर इन दोनों को अलग से जोड़ के घटा सकते हैं। हमने देखा है दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख से है ना, 10 लाख में 300 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में 10 लाख और 300 हो जाएंगे, ये इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस अब इसमें इसको जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये 30,000
1 हो जाएंगे, 30,000। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 0 में से 10 में से 1 गए तो 9 बचे, यहाँ 9 है, 9 में से 0 गए 9 बचे, यहाँ 3 है यानी कि 2 बचे, अब 2 में से 0 गए तो 2 बचे, यहाँ 9, 10, एक फिर हंसी ले लेते, 10 में से 0 गए यानी कि 0 में से 0 ही गया तो क्या बचेगा 0, फिर यहाँ पे 10 में से 3 गए तो बचेंगे 7, और यहाँ पे 9, ये इस प्रकार से तो यह आया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,70,299 और ये अपना आंसर है। ओके, इस प्रकार से हम किसी सर्व समीकरण के द्वारा किसी संख्या के क्यूब का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, उससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, और इसी का भाग नंबर 2। और वो है दूसरा प्रश्न है हमारा 102 का क्यूब। दूसरा प्रश्न 102 का होल क्यूब। इसमें आपको कैसे लिखना है 100 प्लस 2 का क्यूब। ये प्लस है, अब प्लस का फार्मूला लगा देंगे हम। फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, सर्व समीकरण a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सब प्लस में रहेंगे। अभी हमने क्या, a की जगह आपको क्या रखना है 100 प्लस b की जगह 2 होल क्यूब प्लस 3 a की जगह पर 100 यानी 100 स्क्वायर में b की जगह पर 2, फिर प्लस 3 a की जगह पर आपके 100 और b की जगह पर आपके पास में आ जाएंगे 2 स्क्वायर। इसे मान रख दिए, मान रखने के बाद में 100 का क्यूब निकालेंगे। अभी बताया मैंने 100 का क्यूब यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगी, प्लस 2 का क्यूब, 2 को ऐसे 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो आएंगे 8, फिर प्लस 3 100 का वर्ग निकालेंगे तो 100 का वर्ग 10,000, 2 जीरो है तो 4 जीरो, गुणित 2 प्लस 100 का 3 में गुणा कर देते हैं 300 और 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4। ये सही लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के 8, अब इसका गुणा तो 3 का 2 में गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 1 2 3 4 और ये 4 जीरो, प्लस 300 का 4 में गुणा करेंगे 5। अब सभी प्लस है तो सभी को जोड़ देते हैं, तो ये आपके पास में 10 लाख है, ये 60,000 है, ये 1200 है, ये 8 है, तो 60,000 में 1,000 और जुड़ गए तो 61,000 हो गए, तो क्या बना 10,61,208, ठीक है। हमने इसको जोड़ा तो कैसे लिखेंगे हम, इसे जोड़ भी सकते हैं, जैसे सबसे पहले 8, तो ये 8 आ गए, अब 0 0 0, ये 0 आ गया, फिर 0 0 2, ये 2 आ गए, फिर ये 0, ये भी 0, ये 1, यहाँ 1 आ गए, ठीक है। फिर आगे बढ़े 0, ये 6, तो ये 6 आ गए, फिर ये 0, संख्या खत्म और ये 1 आ गया, तो क्या बन गया 10,61,208, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी सर्व समीकरण के द्वारा किसी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही फोर्थ भाग हम यहाँ देखते हैं 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²
स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको हल कर रखा है। आप देखिए 64 का क्यूब यानी कि 4 होता है, 4a का होल क्यूब हो गया, माइनस 3 27 का 3 क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब यानी कि 27 27, तो 3b का होल क्यूब माइनस ऑलरेडी यहाँ पर क्योंकि हमें मालूम है सर्व समीकरण में 3 तो आएगा ही आएगा, तो 3 लिख देंगे गुणित a का मान 4a का होल स्क्वायर, फिर b का मान 3b, ये b का मान 3, इस प्रकार से लगा लेंगे, फिर आगे बढ़ते प्लस फिर 108 है तो 3 तो आपको आना ही आना है, इनटू a का मान 4a इनटू b का मान 3b स्क्वायर, ऐसे हमने ये मान लिया। अब आपकी ये सर्व समीकरण बनेगी। सर्व समीकरण में क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ये देखिए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ये पूरे का मान होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर 4a माइनस 3b का होल क्यूब। a के स्थान पर क्या है आपके पास में 4a, इसलिए 4a लिख दिया, माइनस b के स्थान पर 3b है तो 3b और होल क्यूब, ये हमारे गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा, ठीक है, ये हमारा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, इसका पहला वाला भाग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और इसी तरह से दूसरा वाला भाग देखते हैं 64n क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, और गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करना है वो भी सर्व समीकरण के द्वारा ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहला वाला हिस्सा देखते हैं। पहला भाग 27 3 का क्यूब होता है तो 3y का होल क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब होता है इसलिए 5z का होल क्यूब, ये आ गया। अब हमारे पास में इसका एक फार्मूला है, सर्व समीकरण है, वो हम यहाँ देखते हैं कि सर्व समीकरण क्या है, a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, ठीक है। अभी हम जो पहले इसके पहले जो सर्व समीकरण देखी थी वो इस प्रकार की थी, a प्लस b का होल क्यूब, ये होल क्यूब था, लेकिन यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो हमें इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी सर्व समीकरण यहाँ देखते हैं। पहले में a प्लस b a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इसकी सर्व समीकरण का मान है, यानी ये फॉर्मूला है। अब जहाँ पर a है उस जगह पर आपको 3y रखना है, b की जगह पर 5z रखना है, क्यूब नहीं रखना है। इस सर्व समीकरण में जो जो घाते हैं उसी घात को ही रखना है और मान भी उसी प्रकार से रखना है। तो हमने लिखा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब बराबर a की जगह पर a का मान 3y, b की जगह पर 5z, फिर a की जगह पर 3y स्क्वायर, फिर a की जगह पर 3y, b की जगह पर 5z, फिर प्लस b की जगह पर 5z होल स्क्वायर और ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ से, क्योंकि इसका तो मान हमें ज्ञात करना है, 3y प्लस 5z कोई चेंज नहीं, यहाँ से 3 वर्ग 3 का वर्ग 3 क्या 9 और y स्क्वायर माइनस 3 का 5 में गुणा कर देंगे, तीनों बजे 15 yz, ये yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके आगे ये सवाल हल नहीं होगा, ये गुणनखंड रूप में पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड, ओके। इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। ये आप देखेंगे एक सर्व समीकरण और देखिए, दूसरा भाग 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको हल करता हूँ। 64 है, 64 जो है हमारा 4 का क्यूब होता है तो 4m का होल क्यूब माइनस 343 ये 7n 7 का क्यूब होता है तो 7n का होल। अब यहाँ पे भी सर्व समीकरण आ गई, लेकिन यह सर्व समीकरण किसकी है, माइनस की है,
तो हमारा जो फार्मूला है माइनस का वो हम यहाँ पे फिट करते हैं और हल करते हैं। ये देखिए, ये प्लस की जगह पर माइनस, तो ये प्लस की जगह पर माइनस, ओके, और ये प्लस, ये इसकी सरसमीका a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मान रख देते हैं 4n होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब बराबर a का मान 4n माइनस 7n, a का मान 4n होल स्क्वायर, फिर a का मान 4n इंटू b का मान 7, फिर प्लस b का मान 7, इस प्रकार से ये तो ऐसे रहेंगे 4n माइनस 7n, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16 m स्क्वायर गुणा कर देंगे 4 का 7 में 7 चौक 28 mn प्लस 7 का वर्ग 47 49 m स्क्वायर। इसके आगे ये गुणनखंड नहीं होंगे और इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हल करके गुणनखंड लिख सकते हैं हम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड कीजिए। इस गुणनखंड कीजिए में हम देखते हैं कि हमारे पास में एक सवाल दिया गया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, वो भी सर्वसमीका के द्वारा। तो हम देखते हैं कि 27 जो है सबसे पहले 3 का क्यूब होता है 3x क्यूब, 3 या 9 होती है 27, प्लस y का क्यूब ऐसे रहेगा, z का क्यूब ऐसे रहेगा, माइनस अब यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है और 9 भी है। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे। x का मान है 3x, तो यहाँ 3x गुणित y का मान है y, z का मान है z, ओके। लेकिन यहाँ 9 है जबकि यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 का गुणा कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z। अब ये एक सूत्र बन गया है, यानी कि सर्वसमीका बन गई है। ये सर्वसमीका कैसे होती है अब देखना। सर्वसमीका लिख रहे हैं हम, सूत्र लिख रहा हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये 3, ये a है, ये b है, ये c है, ये पूरा a है प्लस b है प्लस c है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये इस प्रकार से। तो इसका मान क्या होता है, जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होती है सर्वसमीका हमारी। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो सर्वसमीका है उसका मान, तो वो होता है a प्लस b प्लस c। फिर आगे इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये इस प्रकार से सर्वसमीका बनती है और इस सर्वसमीका में इनके जो मान है वो बारी बारी से रखेंगे और इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखना ये पूरा ये लिखा हुआ हमारे पास में a का मान 3x प्लस b का मान y प्लस c का मान z, ये लिख दिया। फिर आगे a का मान 3x और स्क्वायर प्लस b का मान y, तो y स्क्वायर प्लस c का मान z, z स्क्वायर माइनस a का मान 3x और b का मान y। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x इंटू वाई माइनस y, b का मान y, c का मान z, फिर माइनस c का मान z इंटू a का मान 3x। ये मान लिख देंगे इस प्रकार से, यहाँ से मान लिख दिए और अब इसको हल कर देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 का x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस गुणा कर देंगे 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। इस प्रकार से ये इसके दो गुणनखंड आ जाएंगे, ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा, और इसका ये मान पूरा हल हो जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। ये हमें दिया गया है और हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक सर्व समीकरण इसकी अभी जो हमने देखी थी वो सर्व समीकरण लिखते हैं। हम जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो हमारा फॉर्मूला है। अभी इसके पहले हल करना। अब चूंकि इस सर्व समीकरण में हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो यहाँ जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम 0 लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये पूरे की जगह पर 0, और आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये लिखिए। अब इस 0 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो इस पूरे का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, ये पूरा ही 0 है। 3xyz का पक्षांतर कर देंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, यही हमें बताना था सिद्ध करके। ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 13 हल होता है, और इस प्रकार से हमारी प्रश्नवाली भी समाप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब आप इनको सबको अच्छे से करेंगे, दोहराएंगे